आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम था मरवन इब्न अल हाकिम। उसका नाम उन लोगों में शामिल है जिन्होंने इस्लामी तरीक के एक अहम मोड़ पर हुकूमत की। जब लोगों ने समझा कि उमैयद दौर खत्म हो गया है, मरवन ने उनकी टूट चुकी ताकत को दोबारा जोड़ा। अक्लमंदी, सियासत और हिम्मत से उसने वो ताकत फिर से कायम की जो बिखर चुकी थी। मरवन इब्न अल हाकिम मदीना में पैदा हुआ और उमैयद खानदान से ताल्लुक रखता था। उसका रिश्ता हजरत उस्मान इब्न अफ़ान से करीबी था। वो उनका कज़न था। उसके वलीद का नाम हकीम इब्न अबी अल-अस था, जो एक वक्त मदीना से निकाल दिए गए थे, लेकिन जब उस्मान खलीफा बने तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को वापस इज्जत दी। जवानी में मरवन मदीना वापस आया और सियासत और इदारात में हिस्सा लेना शुरू किया। वो ज्यादा अक्लमंद और तेज दिमाग था और उसने उस्मान के दौर में उनका मशीर बनकर काम किया। लोग कहते हैं कि कुछ मसैल उसके मशवरों की वजह से पैदा हुए, लेकिन ये बात तारीखी तौर पर साबित नहीं। उस वक्त सियासत इतनी उलझी हुई थी कि किसी एक शख्स को जिम्मेदार ठहराना गलत होता। जब हजरत उस्मान शहीद हुए तो मरवान मदीना छोड़कर सीरिया चला गया, जहां उसने मुआविया से मुलाकात की। उसने मुआविया का साथ दिया और बाद में मदीना का गवर्नर बना। जब मुआविया वफात पा गया और उसका बेटा यजीद खलीफा बना तो मरवान उसके करीबी लोगों में रहा। मगर यजीद की मौत के बाद पूरा इस्लामी दुनिया अफरात और तफरी का शिकार हो गई। उसका बेटा मुआविया सानी चंद महीने हुकूमत करने के बाद हाथ खिंच गया। उस दौरान अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने मक्का में अपनी खिलाफत का दावा किया। सीरिया के लोग दो राह में फंस गए। आखिर 644 में सीरिया के कबीलों के सरदारों ने एक जगह जमा होकर मरवन इब्न अल हकीम को खलीफा चुन लिया। उन्होंने उससे वफादारी का अहद किया और कहा कि उमैयदों को दोबारा एक करें। इस तरह मरवान की छोटी मगर अहम खिलाफत का आगाज हुआ। उसका पहला इम्तिहान था जंग मर्ज राहिद, जहां उसने अपने दुश्मन काबिलों कैसे को शिकस्त दी। इस फतह ने उसकी ताकत मजबूत की और उमैयद दौलत को सीरिया में फिर से कायम कर दिया। मगर जंग खत्म नहीं हुई थी। इब्न जुबैर का असर इराक, हिजाज और मिस्र तक था। मरवान ने सियासत और डिप्लोमेसी के जरिए इन इलाकों पर दोबारा कब्जा करने का प्लान बनाया। धीरे धीरे सीरिया, मिस्र और फिलिस्तीन दोबारा उमैयद दौलत में शामिल हो गए। मरवान का दौर छोटा था मगर बहुत अहम। उसने 1 साल के अंदर अंदर उमैयद दौलत के टूटने से बचाया। वो कहता था कि अगर हुकूमत बिखर गई तो अरब तमाम तौर पर कमजोर हो जाएंगे। मरवान सियासत में सख्त था, लेकिन वो ताकत के साथ अकाल और हिकमत का भी इस्तेमाल करता था। उसने कुछ दुश्मनों को माफ किया, कुछ को सख्ती से निमटा, ताकि रियासत में इस्तिहकाम रहे। खानदान के मुस्तकबिल की प्लानिंग से भरा था। कहते हैं कि वो हुकूमत को इत्तेहाद, अक्लमंदी और कुदरत के साथ चलाने पर यकीन रखता था। 685 में उसकी वफात हो गई। Marwan's rule was short but historically significant. He achieved what many thought impossible. Our strategy must secure our legacy through both conquest and diplomacy. He insisted that governance should run on unity, wisdom, and practical strength.